न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आखिरकार जिस काम की जिम्मेदारी आरोप के मुताबिक केंद्र ने चुनाव आयोग को दी थी उसने पूरा कर दिखाया है। बिहार के अंदर से इंडियन एक्सप्रेस ने छापा दोस्तों कि कितने ग्रामीण एरियो के अंदर वो फॉर्म को अपलोड कर चुके हैं और कितने शहरी एरियो को वो जो है अपने फॉर्म को अपलोड कर चुके हैं। आंकड़ा जब निकल करके आया तो एक वहाँ पर सर्वे भी हुआ है। दोनों को सामने रखा गया, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया। एक फ़र्क तो मैं आपको ये बता दूं जो सबसे बड़ा है वो ये है कि बिहार के अंदर सर्वे किया गया सी वोटर के माध्यम से। हालांकि इन जो सर्वेज़ हैं इनके बारे में मेरा कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके अंदर बिहार में 30% लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि वहाँ रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, SIR की प्रक्रिया चल रही है। जाहिर सी बात है, आप अगर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो बहुत से ऐसी जगहें हैं कि उनके कानों तक खबर ही नहीं पहुंच पाती है। वो अपनी रोज़ी रोटी के मसले में लगे रहते हैं, उन्हें क्या मालूम क्या खेल चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना यह है कि हमने 80.1 यानी कि 80% से ज़्यादा फॉर्म अपलोड हम कर चुके हैं, भर चुके हैं, जिसमें से 56% तो अपलोड भी हो चुके हैं। तो अब ये बताइए कि ये एक तरफ तो आंकड़ा जा रहा है कि बिहार के अंदर 30% लोगों को मालूम ही नहीं है। गांव के ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों। एक मर्तबा मैं पहाड़ पर जा गया तो वहाँ एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा मैंने जीवन में ट्रेन नहीं देखी। मैं आपको दर्जनों ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि मोबाइल की क्रांति कितनी भी आ गई हो, लेकिन आज भी लोग बेचारे बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। सादा इन द सेंस कि उनको अवेयरनेस मालूम ही अवेयर है ही नहीं वो किस चीज़ को लेकर। आपने चुनाव के मद्देनज़र ये काम कर दिखाया और डेडलाइन रख दी जनाबे वाला 1 सितंबर। 30 अगस्त तक जिन लोगों ने अपने खाली फॉर्म भरे थे अब उनको दस्तावेज भी भरने हैं, जमा करने हैं। नहीं कर पाएंगे तो उनका नाम निकल जाएगा। अब देख लीजिए, बांग्लादेश और नेपाली का नाम तो आ चुका है आपके सामने। आपके अंदर भी पहली भावना ये जागेगी, अरे नहीं, अगर ऐसे लोग हैं तो यार बाहर होने चाहिए। देखिए, बात यह है कि अगर ऐसे लोगों के बाहर होने चाहिए तो इन्हीं लोगों के दम जो है मैं कह सकता हूँ दम पर आप 2024 की सरकार बनाए बैठे हैं। हटा दीजिए सरकार। 5 इलेक्शन हो चुके हैं लोकसभा के और 5 हो चुके हैं जनाब मन विधानसभा के। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर तमाम की तमाम अवैध थी। शुरू में आप कहते हैं फॉर्म भर दीजिए खाली, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ देने की। आप कह रहे हैं कि नहीं 30 अगस्त तक देना पड़ेगा आपको, यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, तब जाकर के वोटर लिस्ट में आएंगे। उसके बाद फिर आपत्तियां लगेंगी। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि तीन दस्तावेज जो हैं उनको और भी आप शामिल कर लीजिए। भाई आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और राशन कार्ड है। तो इसके बारे में चुनाव आयोग का बयान आया कि साहब हाँ ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं, देखते हैं हम। कब देखोगे? 80% तो फॉर्म भर चुके, 56% अपलोड कर चुके। तो फिर ये कहानी क्या है, ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, जब से नीतीश कुमार ने जाति जनगणना सर्वे कराया था और पता ये चला था कि मुसलमान कितने हैं, यादव कितने हैं, दलित कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, बनिए कितने हैं, तब से ही उनका थिंक टैंक शायद एक्टिव हो गया। उनको मालूम पड़ा कि बिहार की ज़मीन को हम फतेह नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू मुस्लिम यहाँ होता नहीं है, जातियों के ऊपर ही आधारित इलेक्शन होता है। तो 2 काम किए गए, एक तो चुनाव आयोग और दूसरा नाम जो है प्रशांत किशोर। लोगों की ऐसी चर्चा है, हम अपना आकलन नहीं कर रहे हैं इसमें इस समय, मैं तो आपको सिर्फ चर्चाएं बता रहा हूँ। अब उन्होंने क्या काम किया कि उनको मालूम, पहलवान जब बूढ़ा हो जाता है ना तो वो अपने शागिर्दों को दाव पेच से मार लेता अगर ताकत नहीं रहती। बिहार के अंदर ताकत नहीं है, RSS और BJP का सपना पूरा होने में ताकत नहीं है। वहाँ का जो वोटर है वो जातियों में बटा हुआ है और थोड़ा अवेयर भी है। अवेयर में ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% है, लेकिन है बनिस्बत कम से कम ये जो हमारी हिंदी की जो गोबर पट्टी कहलाती है, जो साउथ का सांसद ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुद हिंदी पट्टी से आता हूँ। तो इस गोबर पट्टी के बामुकाबले वो जो बिहार की जो पट्टी है वहाँ थोड़ा सा बिहार का व्यक्ति राजनीतिक अवेयर ज़्यादा है। खैर, तो वो लोग हिंदू मुस्लिम के मसले में तो आते नहीं हैं, अलबत्ता जातियों के मसले में आते हैं। तो अब क्या करें, किया जाए साहब? अब किया ये गया है, 2 शगुफे छोड़े गए। एक तो चुनाव आयोग से कहा गया ज़रा एक्टिव हो जाइए, कुछ काम कीजिए, और होता भी यही है। हर बार कोई ना कोई ऐसा
चुनाव जीतने के लिए शगुफा निकाला जाता है, उनके थिंक टैंक से, जिनका नाम मुझे पता नहीं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि इलेक्शन के बाद लकीर पीटते हैं फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस के लोग। इनको मालूम ही नहीं होता क्या हो जाता है। 150 सीटों पर लड़ते हैं, 145 पर 130-35 जीत लेते हैं। ऐसा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट तो पुतिन का नहीं होता है वहाँ रशिया में, ईरान में खामने का नहीं होता जो इनका निकल करके आता है, और ज़मीन पर कुछ और दिखता नज़र आता है। चलिए खैर, तो एक तो ये जो नया शगुफा लाए, इसके अंदर क्या हुआ है कि इसमें दोस्तों ग्रामीण एरियो के अंदर जो काउंटिंग की गई, ये फॉर्म जो भरे गए हैं, जो सबमिट हुए हैं, जो कलेक्ट किए गए हैं, 77% कहाँ पर, ग्रामीण एरियो में, और शहरी एरियो में 60 या 65%। ये उनकी जो विज्ञप्ति आती है CEC की, उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने छापा। ग्रामीण एरियो में इतने ज़्यादा एक्टिव कैसे हो गए आप? आपकी सारी सुविधाएं पहले शहरों में जाती हैं, तब जाके गांव में जाती हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले गांव में आप क्यों हो गए? चूँकि 50 सीटें ऐसी हैं दोस्तों, जहाँ 75-53 सीटें जहाँ मुस्लिम 20% से ज़्यादा है, और 85 सीट ऐसी हैं जहाँ 15% से ज़्यादा है। लगभग 100 सीटों पर जो इनका हालात ख़राब है, चूँकि इस सर्वे होने के बावजूद भी, तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी मुस्लिम इंटैक्ट है, वो बीजेपी के खिलाफ ही जाता है, और अब ज़्यादा जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, इनके वोटर पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए। 77% जो ग्रामीण लोगों के फॉर्म फिलअप किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं, उसके अंदर कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, ये सोचने की बात है। अब इतनी गहन चर्चा तो ये इंडियन एक्सप्रेस दोबारा से जाए, इनके रिपोर्टर जाएं, वो बता पाएंगे। अलबत्ता गाँवों में बसने वाले दलित, OBC, EBC और मुस्लिम, ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं, चूँकि जितना भी अपर समाज है ये ज़्यादातर शहरी एरिया में रहता है, और एक ज़माने से भारतीय जनता पार्टी या RSS के अंदर ये वो अपनी निष्ठा रखता है। तो दोस्तों बात यह है कि ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि इन लोगों के वोट काटे जाएंगे। दूसरा शगुफा भी सुन लीजिए, वो है प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर क्या करेगा? होता यह है कि वो जो वोट है जो बीजेपी RSS का है, वो तो सन 80 से वहीं पे है, आज तक हिला नहीं है। वो वोट हिलता ही नहीं है। उसको तो राष्ट्र चाहिए, मतलब पूरा का पूरा जो कहते हैं ना, वो अल्लाह खंड चाहिए, कौन सा पता नहीं खंड बोलते हैं ये, तो सारे के सारे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लंका पंका सब इनको चाहिए। चलिए, तो बात यह है कि वो ज़्यादातर प्रशांत किशोर केजरीवाल के मद्देनज़र आएंगे, और केजरीवाल के मद्देनज़र आएंगे तो 18% लोगों ने ये कहा है कि ये जो प्रशांत किशोर हैं वो ज़्यादातर महागठबंधन के लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि केजरीवाल से और प्रशांत किशोर से अपर क्लास तो वैसे ही पीछे जाएगा। उनको मालूम है कि किस चाल के साथ आया। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। कुल मिला के इस खबर का मतलब ये है कि चुनाव आयोग को जो दिया गया होगा, जो भी वो टास्क दिया गया है, उससे वो पूरी तरह से निभाता हुआ दिखाई दे रहा है, और आखिरकार वो खेला हो जाएगा कि हम जैसे लोग और आप बैठकर मशवरा करते रहेंगे, ये होने वाला, ये होने वाला, ये सीट जाएगी, वो सीट जाएगी, और रिजल्ट जब आएगा तो वो चुनाव आयोग की कारस्तानी उसमें खुलकर आ जाएगी। जय हिंद।